ईद पर तफरीह का शौक, इस्लामाबाद से मरी तक मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें ब्लॉक। जहां गाड़ी टकराई वहीं शुरू हो गई लड़ाई। अवाम सड़कों पर ख्वार, हुकाम का एसी कमरों में आराम। माल रोड पे जा रहे हैं अभी। अच्छा, तो अभी हमें कम से कम 3 घंटे हो गए यहाँ पे। तो आप लगा लें, ये रोडों का हालात हैं। ये आगे कश्मीर नीलम हवेली जाने का प्रोग्राम है, लेकिन ये रश देकर अब कोशिश कर रहे हैं कि वापस हो जाए यहाँ। 42,000 गाड़ियां और लाखों अफराद मलका कोहसार में दाखिल। मरी में अफरा तफरी, बदतरीन ट्रैफिक जैम, होटलों में बुकिंग खत्म, लोगों का सड़कों पर पड़ाव। बस अब ना आओ, हुक्काम की अपील। जनूबी पंजाब के इलाके फोर्ट मनरो पर रश, दुश्वार गुजार रास्तों के बायस सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं, हजारों अफराद बेबस, खाने पीने की अशिया भी खत्म। कराची में तफरीही मकामात पर रश, मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। लसपेला, राशिद मिन्हास रोड, शाहराह फैसल और कोरंगी समेत मुख्तलिफ सड़कों पर गाड़ियों की कतारें। का कमाल देखा है, बहुत मजा आया, हमने बहुत एंजॉय किया है। मीठी ईद की खुशियां दूसरे रोज भी फीकी न पड़ सकी। इस्लामाबाद के दामन कोह में लोगों का जमे गफीर, कोयटा वालों को हन्ना झील की दिलकशी भा गई, पेशावरियों की सरदरियाब में मौज मस्ती। आज बहुत एंजॉय किया है। आज हमने यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं। रूम में आए हैं तो कुछ खाया पिया है, दही बल्ले खाए हैं, झूले लिए हैं। शेर को देखने पहुंच गए दलेर, सूजी के गिर्द नन्हे दोस्तों का हुजूम, बंदर के चक्कर पर चक्कर, बड़ों की जेबें खाली कराने वाले बच्चे दिन भर अपनी जेबें हल्की करने में मसरूफ। गए थे नहाने, पहुंचा दिए गए थाने। कराची में समंदर पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के मजे गारत। भीड़ होशियारी करतबबाजों को पड़ गई भारी। इस्लामाबाद और पिंडी में पुलिस का एक्शन, 600 मोटरसाइकिलें थानों में बंद। फैसलाबाद में वन व्हीलिंग पर 120 मन चले गिरफ्तार। कैसी है मजबूरी, ईद पर भी अपनों से दूरी। ईदी होम कराची में बच्चों के लिए तफरीह के खुसूसी इंतजामात। चेहरों पर खुशी लेकिन आंखों में मिलने के लिए न आने वाले प्यारों से सवाल। नवाज शरीफ को लेने खुसूसी तैयारा कल लंदन पहुंचेगा। वजीर आजम की हफ्ते को वापसी के लिए तैयारियां मुकम्मल। पीटीआई सड़कों पर रंग जमाने के लिए तैयार। 20 जुलाई को लाया अमल दिया जाएगा, कप्तान का ऐलान। कहते हैं वजीर आजम के एहतसाब तक तहरीक नहीं रुकेगी। नवाज शरीफ की करप्शन के खिलाफ सब मुत्तहिद हैं। पनामा लीक्स का मामला वजीर आजम के हाथ में है, खुद को एहतसाब के लिए पेश करें, खुर्शीद शाह का मुतालबा। कहते हैं पहले कौन से गद्दारी के मुकदमा दर्ज हुए जो अब चकजई के खिलाफ होगा। डेरा इस्माइल खान में टारगेट किलिंग ने जोर पकड़ लिया। ईदगाह कलां के करीब फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। शाहिद शेराजी एडवोकेट के कत्ल पर 12 घंटे तक एहतजाज। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं सलमान हसन। मैं हूं समीना पाशा और मैं हूं आयशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से आपको भी एक बार फिर ईद मुबारक। लेकिन बाज लोग ऐसे हैं जो इस ईद पर कुछ परेशान भी हैं, और वो हैं वो लोग जो कि इस्लामाबाद का सफर कर रहे हैं या इस्लामाबाद से मरी तक का सफर कर रहे हैं। वहां पर शदीद ट्रैफिक जाम है और यहाँ पर हमने देखा कि पेट्रोल भी खत्म हो गया, खाने की चीजें खत्म हो गई, लोग ना आगे जा सकते हैं और ना पीछे आ सकते हैं और सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं।
और इंतजार करते करते जब वो थक गए तो मुश्तिल हो गए और आपस में ही लड़ पड़े, क्योंकि उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। लातें, घूंसे, डंडे सब खूब चले। तो मरी जहां पे ठंडी हवाएं चलती थी, यहां पर लातें चल गईं और मुक्के बरसे जहां पर बारिश बरसती थी। यही सूरत हाल बनी उन लोगों के लिए कि जो के नजारों का लुत्फ उठाने के लिए रुख किया जिन्होंने मरी का, लेकिन उन्हें रास्ते में ही काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। घंटों गुजर गए हैं और तवील ट्रैफिक जैम है, लंबी लंबी कतारें हैं दूर तक। और हमारे नुमाइंदगान जो हमें वहां से अपडेट करते रहे हैं वो दोपहर से ही हमें ये बता रहे हैं कि मजीद गाड़ियां दाखिल होती चली जा रही हैं, जबकि मरी में अब गुंजाइश बिल्कुल नहीं रह गई है। यही वजह है कि लोग परेशान भी हो रहे हैं और आपस में लड़ भी रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 40,000 से ज्यादा गाड़ियां मरी में दाखिल हुई और जाहिर है हर गाड़ी खाली तो है नहीं, उसमें कम से कम भी 3 से 4 अफराद हैं। तो लाखों अफराद मरी में दाखिल हुए और अब वापसी के लिए परेशान हैं। आए तो बड़े खुश थे, लेकिन जब वहां पर पहुंचे हैं तो रश में फंस गए। वापसी के लिए भी उन्हें परेशानी का सामना है। कुछ लोग तो दाखिल ही नहीं हो पाए और रस्ते में ही उनकी सारी शाम गुजर गई। तो ईद जो कि मनाना चाहते थे मलका कोसार पर, क्या हुआ उनके साथ? वो सिर्फ सड़कों पर हो गए ख्वार। निकले सैर को थे, फंस सड़कों पर गए। प्रोग्राम चौपट हुआ तो मजा भी किरकिरा हो गया। भीड़ से तो न निकल सके मगर गुस्सा खूब निकला। मरी रोड पर फंसे अफराद आपस में ही दस्तों गिरेबां हो गए। फिर लाते चली, डंडे बरसे, घूंसे और मुक्के चले। लोगों ने मार मार कर एक दूसरे का भुरकस निकाल दिया, हुलिया भी बिगाड़ दिया। जी, ये मनाजर आपने देखे। और ईद के दूसरे रोज मरी जाने वाले हजारों अफराद कई घंटों से मोटरवे पर फंसे हुए हैं। शदीद ट्रैफिक जाम है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ऐसे में इंतजामिया भी बिल्कुल गायब है। कोई एहलकार भी वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था जो किसी भी तरह इस बंद ट्रैफिक को खोल सके, रवानी यहाँ पर शुरू हो सके ट्रैफिक की, और लोग अपने घरों को कम से कम वापस ही जा सके। जी हाँ, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, खवातीन सभी परेशान और सभी ये सोच रहे थे कि ईद का दिन था, अपनों के साथ मनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सड़कों पर गुजार कर ये दिन मनाया ईद का। और अब सूरत हाल ये है कि जो लोग मलका कोसार जाना चाहते थे वो फंस चुके हैं, बहुत बुरी तरह फंसे हैं। अब जाहिर है वापस भी आना है, लेकिन वापसी भी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि वापसी पर भी जो मरी एक्सप्रेस वे से लेकर इस्लामाबाद तक का रास्ता है वहां पर भी ट्रैफिक जैम है और शदीद ट्रैफिक जैम। इसी बारे में बात करते हैं, दुनिया न्यूज के नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा, अब कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है या जूं की तू है? जी बिल्कुल, जूं की तू तो नहीं, मजीद ख़राब हो चुकी है, क्योंकि वापसी जाने के जो रास्ते हैं बहुत सारी गाड़ियां ऐसी थी यहाँ पर मौजूद सयाहों की जो यहाँ पर आए और जहाँ पर उनको यू टर्न मिला उन्होंने वहाँ से ही बेहतर जाना कि इसको यू टर्न ले लिया जाए, क्योंकि आगे के हालात जो थे उनको मुनासिब नहीं लग रहे थे। इसी वजह से जो वापसी का रास्ता है मोटरवे का वो भी मुकम्मल तौर पर चौक हो चुका है। बताया जा रहा है कि जितना भी रास्ता है भाराकऊ से लेकर मरी तक का, वहाँ पर ट्रैफिक जो थी वो जैम थी। और अब जो सूरत हाल यहाँ पर बताई जा रही है, ट्रैफिक के एहलकारों की जानिब से कहा यह गया था कि मरी में 3100 गाड़ियों की जगह जबकि 29,000 गाड़ियां जो वो मरी के अंदर पहुंच चुकी हैं। इसी वजह से बहुत सारी जो छोटे छोटे चौक और चौराहे हैं वो भी चौक हो चुके हैं, वहां पर भी ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जैम है। जबकि जो मोटरवे के अलावा जो दूसरा रास्ता जिसको पुराना मरी रास्ता कहा जाता है, वहां पर भी ट्रैफिक जो है जैम है। लोगों को जिस जगह पर भी जगह मिली जहां पर उनकी गाड़ी स्टक हुई ट्रैफिक में, वहीं पर उन्होंने गाड़ी जो है वो साइड पे लगाई और वहीं पर अपने खाने पीने का जो बंदोबस्त अपने साथ लेकर आए थे उसी को शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मजीद ट्रैफिक की मुश्किलात जो है वो पैदा हो चुकी हैं। अब जो सूरत हाल हम देख रहे हैं इसके मुताबिक जो लोग यहाँ पर मरी के अंदर पहुंच चुके हैं, आज रात उनका निकलना तो पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरह से वो यहाँ से निकल सके। बड़ी परेशान सूरत हाल है, सड़क पर रात कैसे गुजरेगी कमर, जबकि फैमिलीज भी साथ हैं। और हमारी जब बात हो रही थी आरपीओ से तो उनका ये कहना था कि थोड़ी देर में ये तमाम सूरत हाल पर काबू पा लिया जाएगा। कोई पहुंचा है यहाँ पर क्या कि ये ट्रैफिक जैम को खत्म करा सके?
जो इशू यहाँ पर हम देख रहे हैं उसके मुताबिक तो ऐसा ही लग रहा है कि जो लोग वापस चले जाएंगे वो ही बेहतरी में रहेंगे, उन्हीं की बेहतरी होगी, क्योंकि रोड के ऊपर जो डाइवर्जेंस लगाई गई थी जहाँ पर से यू टर्न्स बंद किए गए थे उन यू टर्न्स को खोल दिया गया, तो जो जिसको रास्ता मिल रहा है वो वापस यू टर्न ले रहा है। जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए कश्मीर और कोहाला नीलम वैली उस तरफ जाने के लिए भी यही रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कश्मीर और नीलम झेलम वैली जाने के लिए जो लोग वहां जाने जा रहे हैं उनके लिए तो मुश्किलात ऐसे ही बढ़ती रहेंगी, क्योंकि ट्रैफिक तो उस तरफ जैम है और उनका गुजरना वहां से मुश्किल होगा। तमाम जो लोग यहां से वापस जा रहे हैं उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो कम हो चुकी हैं और वो वापस यू टर्न लेंगे तो उनको सिर्फ 12 काऊ के करीब और जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है वो और जो कन्वेंशन सेंटर वाले चौक है वहां पर ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। किसी ट्रैफिक में फंस कर आ सको तो आओ, मरी के रास्ते में कोई इंतजामिया नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका कमरुल मुनव्वर। तो सूरत हाल आपने देखी कि लाखों अफराद का सुनामी और 45,000 गाड़ियों का रेला, लोग ख्वार होते रहे और आरपीओ रावलपिंडी सब अच्छा है कहते रहे। हर साल ईद, हर बार यही मसला। क्या मरी में ट्रैफिक के बेहतर इंतजाम नहीं किए जा सकते? ये लोगों की जानिब से भी सवाल किया जाता है, क्योंकि हर साल यही मसला देखने में आता है। 45,000 गाड़ियां और हजारों लाखों लोगों का रेला जो कि मरी की जानिब जा रहा था। सूरत हाल क्या रही दिन भर, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जो पिछले बरस हुआ था वही फिर हो रहा है। मलिका कोहसार के दीदार को निकलने वाले हो रहे हैं ख्वार। कोई मंजिल पर पहुंच गया और कोई सड़कों पर ही फंस गया। हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां, एक्सप्रेसवे समेत कई सड़कें ब्लॉक हो गई। दूसरी तरफ भीड़ में घिरे शहरी नाकिस इंतजामात पर हुकाम को कोसते रहे। पाल रोड पे जा रहे हैं अभी, तो अभी हमें कम से कम 3 घंटे हो गए यहाँ पे। तो आप लगा लें, ये रोडों का हालात है। ये जाना तो है क्योंकि फैमिली का है जरा सीन होता सारा, तो बुरबन जाना है, अब जाना भी है लाजमी। आगे कश्मीर नीलम हवेली जाने का प्रोग्राम है, लेकिन ये रश देखकर अब कोशिश कर रहे हैं कि वापस हो जाए यहाँ से। मेरे ख्याल में कोई घंटा हो गया काम फंसी हुई है और रास्ता मिलता नहीं है। किसी तरीके से अब हम जा रहे हैं, पीसी की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में 2-3 घंटे और लग जाएंगे। रश बहुत ज्यादा है। किसी का पेट्रोल खत्म हुआ, किसी का खाना और पानी। सैर भूल गई, फिर भीड़ से निकलने की फिक्र हुई। हजारों शहरी, हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां, लेकिन आरपीओ रावलपिंडी को कुछ भी दिखाई न दिया। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए फखर सुल्तान राजा फखर से सब अच्छा कहते रहे। ये कतन जो आप ये बात कर रही हैं वो दुरुस्त नहीं है। ट्रैफिक जैम नहीं है ना इस्लामाबाद से लेके मरी तक। मैं खुद मरी में मौजूद हूँ और जगह जगह हमने ट्रैफिक पुलिस लगाई है। स्लो मूविंग जरूर है और स्लो मूविंग है, डेफिनेटली वो स्लो मूविंग है, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ब्लॉकेड हो गई है ट्रैफिक। और कुछ ना बन पड़ा तो ट्रैफिक हुकाम लोगों को मरी ना आने की हिदायत करने लगे। एक तरफ ट्रैफिक जाम, लोगों का पारा हाई और कमरों का किराया भी हाई। मरी में हाउसफुल है, 2000 का कमरा 10,000 तक पहुंच गया है। कहीं गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है और घरों और दुकानों में पार्किंग की जा रही है। दाम आसमान पर पहुंच गए हैं, क्योंकि आज लोगों का रश है, तो इसीलिए जो लोग वहां जा रहे हैं उनको कमरे भी महंगे मिल रहे हैं। छुट्टियां हैं, सैर तो होनी चाहिए, लेकिन मरी का रुख मत कीजिए वरना फंस जाएंगे। बहुत से फंस भी चुके हैं। मीठी ईद गुजरते ही मलका कोहसार की ठंडी फजाएं याद आईं तो शहरी धड़ाधड़ पहुंचने लगे। देखते ही देखते हर तरफ हाउसफुल हो गया। लाखों अफराद, 40,000 गाड़ियां, 2,000 मोटरसाइकिलें मलका कोहसार पहुंच चुकी। अब मजीद की गुंजाइश नहीं। मरी वाले भी सूरत हाल का खूब फायदा उठा रहे हैं। किसी ने घर को पार्किंग बना दिया है, कोई दुकानों के बाहर खड़ा होने की फीस बटोर रहा है। पहले गाड़ी पार्क करने के 200 रुपए लिए जाते थे, अब 2000 लिए जा रहे हैं। होटलों में भी तिल धरने की जगह नहीं। खाने पीने की अशिया के निर्ख भी कई गुना बढ़ चुके हैं। शहर शहर यही सूरत हाल है। कराची की भी अगर बात की जाए तो ईद के दूसरे रोज तफरीही मकामात पर शहरियों के रश के बायस मुख्तलिफ शाहराहों पर शदीद ट्रैफिक जाम है। इसी हवाले से बात करते हैं, दुनिया न्यूज के नुमाइंदे अली मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा कौन कौन सी अहम शाहराहें हैं जहां पर बिल्कुल इस वक्त आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है?
अली, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी शाहराहें हैं जहां पर शदीद ट्रैफिक जाम इस वक्त आप देख रहे हैं कराची की। अली मेहदी को गालिबन हमारी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन हम आपको ये मनाजिर जरूर दिखा सकते हैं कि कराची की जो अहम शाहराहें हैं, खासतौर पर वो शाहराहें जो कि किसी न किसी तफरीही मकाम की जानिब लेकर जाती हैं, वहां पर तो शदीद ट्रैफिक जैम है। आज दूसरा रोज है ईद का और खास तौर पर लोग शाम को निकले हैं तफरीह गाहों की जानिब खाने पीने के लिए, लेकिन वहां पर उन्हें शदीद सूरत हाल का सामना करना पड़ा है क्योंकि बदतरीन ट्रैफिक जैम है। अली मेहदी से एक दफा फिर से बात करते हैं। अली, आप बताइएगा कि कौन कौन सी शाहराहें हैं कराची की जहां पर इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जैम आप देख रहे हैं? इंतजामिया कुछ कोशिश कर रही है? जी, सबसे पहले मैं आपको और दुनिया टीवी के तमाम नाजरीन को ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा। कराची में आज ईद के दूसरे रोज़ लाखों शहरी अपने अहल खाना के हमरा तफरीह मकामात पर वक्त गुजार रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियाँ शाहराहों पर होने के बाद ट्रैफिक का बेतहाशा दबाव देखा गया है, जिसके मुनासबत से इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हुआ हुआ और शाम से ये सूरत हाल मुख्तलिफ शाहराहों पर नज़र आ रही है। शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ईद का मज़ा उनका किरकिरा हो गया है। मीडिया पर ये खबरें चलने के बाद वज़ीर दाखिला सिंध ने भी इस तमाम तर सूरत हाल का नोटिस लिया और ट्रैफिक पुलिस को फौरी तौर पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए इकदाम करने की हिदायत की है। मुताल्लिका थानों की पुलिस को भी हिदायत की गई है कि वो ट्रैफिक पुलिस की मावनत करें ताकि शहरियों को ईद के मौके पर जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम नज़र आ रहा है। मैं इस वक्त राशिद बनाज रोड पर मौजूद हूँ। जहाँ जहाँ तफरीह मकामात हैं उन मकामात पर और अतराफ की दीगर जो सड़कें हैं उस पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसमें तमाम ही आम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम है। बहुत शुक्रिया आपका अली मेहदी, आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब के सयाहती मकाम फोर्ट मनरो में ईद के दूसरे रोज हजारों सयाह फैमिलीज के साथ पहुंच गए। रास्ते दुश्वार गुजार होने से सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। ट्रैफिक में फंसे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ईद का दूसरा दिन तफरीह के दीवाने एक साथ निकल पड़े। फोर्ट मनरो एक तो जनूबी पंजाब का इकलौता सेहत अफजा पहाड़ी मकाम, दूसरा सयाहों का हुजूम। रही सही कसर टूटी फूटी सड़कों ने पूरी कर दी। सैकड़ों गाड़ियों ने फोर्ट मनरो का रुख किया तो शदीद ट्रैफिक जैम हो गया। आगे जाने का रास्ता ना पीछे मुड़ने की मोहलत, जो जहाँ था वहीं फंस गया। घंटों जैम के बाइस ट्रैफिक में फंसे अफराद के पास खाने पीने की अशिया भी खत्म हो गयी। यूँ शहरियों की तफरीह तकलीफ में बदल गयी। तो आज है ईद का दूसरा दिन और शहरी पार्क्स और तफरीही मकामात पर उमड़ आए हैं। इस्लामाबाद के तफरीही मकामात पर तो मेले का समा है। हल्ला गुल्ला मौज मस्ती। मजीद अहवाल फौजिया अली से। मीठी ईद की खुशियाँ दूसरे रोज भी फीकी ना पड़ी। शहरियों ने लगाए घरों को ताले और रुख कर लिया तफरीही मकामात का। पिकनिक स्पॉट्स की रौनकें तो आज उरूज पर हैं। शहरी फैमिली और दोस्तों के हमरा पुरफजा मकाम दामने को में मौज मस्ती कर रहे हैं। पूरे रमजान हमने कपड़े वगैरह खरीदे और आज ईद के लिए यहाँ पे आए एंजॉय कर रहे हैं। स्पेशली बच्चे मुझे लेके आए हैं कि हमने बाहर जाना है। स्पेशली हम लोग इस्लामाबाद ईद मनाने के लिए आए हैं। अपने सिस्टर्स के घर आई हूँ। हमारा आज सेकंड डे है यहाँ पे। उधर चिड़ियाघर में भी कोई महसूस हो रहा है शेर को देखकर तो किसी की छेड़छाड़ है अजदहे से। इस्लामाबाद आए हैं, जू में घूमने के लिए डिफरेंट एनिमल्स देखे हैं, स्नेक का कमाल देखा है, बहुत मजा आया, हमने बहुत एंजॉय किया है। खवातीन ने फैमिली के साथ बाहर खाने को तरजीह दी क्योंकि आज ईद जो है। ईद का है दूसरा दिन और कोई भी घर में बैठने को तैयार नहीं। यही वजह है कि हर कोई इस दिन की खुशियों को अपने अपने अंदाज में समेट रहा है। कैमरामैन अंजुम फातमी के साथ फौजिया अली, दुनिया न्यूज इस्लामाबाद। कराची में रहने वाले परदेसी ईद अपने अंदाज में मनाते हैं। सब एक जगह इकट्ठे होते हैं और रिवायती रक्स करके खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। कराची के हिल पार्क में परदेसियों की ईद के बारे में बता रहे हैं इबादुल्लाह खान।
ईद अपने घर पे हो तो उसका अपना ही एक मजा है, लेकिन जब परदेश में हो तो फिर दोस्तों के साथ क्या ही कहने। ईद के दूसरे रोज कराची के हिल पार्क में पख्तून भाइयों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। लाउड स्पीकर पर बजते गानों पर रिवायती रख करके खूब एंजॉय किया। कराची में आया एल पार्क में, अच्छा खासा ईद है, मजे में आ रहा है, सब बंदे अच्छे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सारे पख्तून भाई जमा है, एंजॉय कर रहे हैं, सारे ईद का मजा ले रहे हैं। पश्तून रक्स ने हिल पार्क में रंग जमा दिया। नौजवानों के दरमियान मुकाबले भी हुए। पिकनिक के लिए आए हुए या बहुत सारी साथी हमारे साथ आए हुए हैं और ये खूब एंजॉय कर रहे हैं। मजा बहुत मुझे आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है और इस टाइम भूख भी बहुत ज्यादा लगी है। ईद पर तमाम दोस्त मिलकर महफिल जमाते हैं और एंजॉय करते हैं। इस मौके पर सेल्फियां ना हो तो ये मुमकिन ही नहीं। परदेशियों की ईद पर खुशियां उस वक्त दुगनी हो जाती हैं जब सब मिलकर जमा होते हैं और इस लम्हे को यादगार बनाते हैं। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ इबादुल्लाह खान, दुनिया न्यूज, कराची। तो जनाब, ईद का दूसरा दिन है, तफरी हो रही है, मौज मस्ती हो रही है और जब इस तमाम चीज़ों से थक जाएं, थकन से चूर हो जाएं तो फिर रुख किया जाता है स्ट्रीट से फूड स्ट्रीट का, ताकि कुछ मज़े मज़े के खाने खाए जाएं। हमारे नुमाइंदगान भी मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। यासिर मलिक हमें ज्वाइन करें रावलपिंडी से, मरवा गवाल मंडी में मौजूद हैं और मज़े मज़े के खानों की खुशबू से एंजॉय कर रही हैं। नईम कैसर फैसलाबाद से हमें अपडेट करेंगे। पहले लाहौर चलते हैं और मरवा अंसर चौधरी से बात करते हैं। मरवा, लंबे रोजे रखने के बाद एकदम खुली छुट्टी मिली है लाहौरियों को खाना खाने की, तो कौन कौन सी डिशेस की बड़ी फरमाइशें हो रही हैं? जी, जैसा कि आपको पता है कि शहर लाहौर के जो बासी हैं वो खाने पीने के शदाई हैं और जब उन्हें मौका मिलता है तो फिर वो रुख करते हैं खाने पीने के मराकज़ की तरफ। और लाहौर की जो गवाल मंडी है ये तो अपनी मिसाल आप है खाने पीने में। यहाँ की जो चीज़ें हैं वो दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ की जो टकाटक, कढ़ाई और बारबेक्यू, ये बहुत जो है वो खुशबूदार, यहाँ पर इस वक्त इतनी लजीज खुशबुएँ फैली हुई हैं। अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो टकाटक की जो आवाज़ है वो पूरे एरिया में गूंज रही है। बलोची रवायती सब्जी जो है वो भी लोग खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ। हर कोई अपनी खुशी जो है वो एक नए तरीके से मना रहा है। किसी को जो है वो टकाटक खाना है, किसी को बारबेक्यू, किसी को चिकन कढ़ाई। अच्छा मरवा, जिसे लाहौर में टकाटक कहा जाता है उसे कराची में कटाकट कहा जाता है, लेकिन रावलपिंडी में क्या कहा जाता है? यासिर मलिक से पूछते हैं। यासिर, यहाँ पर क्या कहते हैं? यहाँ पर भी टकाटक ही कहते हैं? यासिर, आप हमें सुन पा रहे हैं? यासिर को लगता है कि जी यासिर, मरवा ने बताया कि लाहौर में तो टकाटक खाया जा रहा है, वही टकाटक जिसे कराची में कटाकट कहते हैं। यहाँ पिंडी में क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी की मशहूर फूड स्ट्रीट मार्केट में और यहाँ पर भी शहरियों का काफ़ी रश लगा हुआ है। दिन भर उन्होंने ईद का दूसरा दिन खूब इंजॉय किया, मुख्तलिफ तफरीही मकामात पर गए। अब जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़िद करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने वालिदैन के साथ कि कोई कहता है किसी ने मटन कढ़ाई खानी है, कोई बारबेक्यू की जो है फरमाइश कर रहा है, कोई चावल खाने की फरमाइश कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है इस वक्त रावलपिंडी की फूड स्ट्रीट मार्केट में और मुनफरिद किस्म के खाने खाए जा रहे हैं, लजीज किस्म के पकवान जो हैं वो यहाँ पर तैयार करवाए जा रहे हैं और लुत्फ़अंदोज़ हुए जा रहे हैं उनसे। और इसके साथ साथ जब हमने फैमिली से बात की तो उनका ये कहना था कि चूँकि सारा दिन वो घूमते फिरते रहे हैं, उन्होंने ईद का दूसरा दिन घूम फिर कर गुजारा है, तो अभी घर जाकर वो इतने थके हुए थे कि वो कुछ बना नहीं सकते थे, इसलिए वो यासिर ने तो नहीं बताया, लेकिन टकाटक हो या कटाकट होना मज़ेदार चाहिए। चलिए फैसलाबाद चलते हैं और वहाँ मौजूद है नईम कैसर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। नईम, आप बताइए, आप डी ग्राउंड में इस वक्त मौजूद हैं, तो खूब यहाँ पर खाने की खुशबुएं फैली हुई हैं, लोग क्या कुछ खा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसलाबाद की मशहूर जो कह लें कि इसको ये फैसलाबाद की फूड स्ट्रीट है, यहाँ पर डी ग्राउंड में मौजूद हूँ और यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। दिन भर शहरी जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो पार्कों में रहे हैं या रिश्तेदारों के घर रहे हैं। शाम होते ही पार्कों से जो है वो शहरियों ने यहाँ का रुख किया है, क्योंकि ख़वातीन जो है वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ईद का मौका है तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी, तो यहाँ पर वो आई हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ जो है उसमें लेग पीस है, चेस्ट पीस है, उसके अलावा अफ़गानी बोटी है, चिकन मखनी है
और उसके अलावा जो है बलोची सजी जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर खाई जा रही है। यहाँ पर फैमिलीज़ भी अंदर मौजूद हैं और उसके अलावा यहाँ पर मंचले नौजवान मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर सैकड़ों जो है नौजवान मौजूद हैं और वो यहाँ पर चिकन के मज़े से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो है डी ग्राउंड है और डी में आ जाएं तो फिर एक ही गोल होता है और वो गोल होता है कि खाबे खाए जाएं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मरवा अंसर लाहौर से, नईम कैसर फैसलाबाद से, यासिर मलिक इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे।